गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से क्या है, और फिर आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट वाला स्टॉक बताऊंगा जिसके अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है और बहुत टाइम का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं भाई स्टॉक डिस्कस नहीं करते, भाई कल की छुट्टी है ना। कल भी आपके साथ कम से कम 3 से 4 स्टॉक, ऐसे स्टॉक जहां पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट या रिवर्सल हो रहा है, वो डिस्कस करने वाला हूं। डेफिनेटली वीडियो को आप लाइक कर देना, तभी आपको क्या है इसी टाइप का कंटेंट जो है मिलता रहे, इसी टाइप की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, बेल आइकन दबा देना। अब आज का प्राइस एक्शन मैं समझने की कोशिश करूं तो देखो, कल मैंने आपको क्या बोला था, इस लेवल से, ठीक है, कौन सा लेवल था ये है 22,800 22,800 का लेवल जो है, यहां से ना सेलिंग आ रही है, बहुत अच्छी सेलिंग जो है इसी लेवल से आ रही है। और कल भी मैंने आपको क्या बोला था, 22,800 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट यहां पे थी, है ना, और मैंने आपको क्या बोला था, कहीं ना कहीं मार्केट में एक डबल बॉटम, ठीक है, ये कुछ शेप बन सकती है। ठीक है, ये कुछ शेप मैंने एंटीसिपेट आपसे की थी कि यार मार्केट में कुछ ये बन सकता है, और यहां से मार्केट थोड़ा नीचे जाके कुछ ये बनाए। ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कल की डेट में, है ना। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ आज, तो यहां पर 22,700 का जो पुट है, ठीक है, 22,700 की जो पुट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी ऑप्शन सेलिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, हैवी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो गई। आप लगभग इसमें अगर 12 बजे देखोगे तो मुझे पास स्क्रीनशॉट तो इस समय नहीं है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, 12 बजे के आसपास इसके अंदर 4.5 लाख के न्यू ओपन इंटरेस्ट थे, खड़े हुए थे, जो कि क्या है बिल्कुल सेल करके रेडी थे कि हाँ यार अब जो है 22,700 जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस लेवल का सेलिंग जो है यहाँ पर 22,700 पे हो रखी थी। और यही बात मैंने क्या करा था, आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप आओगे जब मेरे टेलीग्राम पे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्निंग पर्पज से यहाँ पर समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि भाई 20 हैवी ऑप्शन सेलिंग इन 22,700 की पुट की स्ट्राइक प्राइस में बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलिंग जो है हो रखी है। इसकी वजह से क्या है 22,700 जो है बहुत तगड़ा सपोर्ट बन गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग हो रखी है। तो भाई ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ना, वो भैया बहुत ही दिमाग वाले होते हैं। अगर वो अपना अच्छा खासा, ठीक है, आप लगाओ 4.5 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, इसका मतलब उसमें पैसा कितना लगा हुआ है, आप लगा लो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए भी 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो आप मतलब पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वहां पर वो लोग गलत होने के चांस उनके बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो वो गलत नहीं होते, लेकिन चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका ये लेवल टूटता है 22,700 का, तो आपको क्या दिखने वाला है 22,600। ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट है ना, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन क्या है, अब हमें पता था कि एक अच्छा खासा ऑप्शन सेलिंग हो रखी है, तो आज इसका टूटना थोड़ा सा पॉसिबल कम है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने ये भी लिखा था कि अगर आज ये ऊपर की साइड जाता है तो 22,800 जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब वहां से ऊपर जाने के चांसेस जो है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कम है। तो देख लो मार्केट ने क्या किया, ये ट्राइंगल पैटर्न बनाया पहले तो, है ना, यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न जो है बनाया सीधा सीधा, यहां से आप देख पा रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा ये, है ना। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, और यहां पर ही 22,800 को एक एज ए रेजिस्टेंस माना। और जो हम सोच रहे थे कि डबल बॉटम बनाना चाहिए, है ना, ये शेप बनानी चाहिए, इसकी जगह पे इसने क्या बना दिया, इसने हमारे लिए बनाया ये। ठीक है, आपने यहां से नहीं देखा भाई, मुझे उसने बोला मुझे आपने यहां से नहीं देखा, आप अगर मुझे यहां से देखते तो मैं एक डबल टॉप जैसा कुछ बन रहा हूं। ठीक है, तो ये डबल टॉप जैसा कुछ बना, और डबल टॉप भी अगर ये बनता है तो आराम से हम इसको क्या है टारगेट कहां तक देख सकते हैं, लगभग आपका ये लेवल जो है 650 तक। ठीक है, या हाँ 550 तक। ठीक है, 22,550, ठीक है, 22,550 तक जो है ये नीचे जा सकती है, अगर ये पूरा डबल टॉप जो है बने। ठीक है, जैसे अगर डबल टॉप पूरा कंप्लीट होता है तो ये 22,550 तक जा सकती है। ठीक है, अगेन देखो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं इस चीज को भी, तो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर बहुत अच्छा पहले ट्राइंगल पैटर्न बन गया था। देखो यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, उसके बाद बहुत प्यारी कैंडल बनी थी एक ग्रीन कैंडल, है ना, और इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत एकदम शार्प मूव जो है ऊपर जो है ट्राइंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हमें 22,800, मैंने जब भी बोला था आपको कि एक साइड का ब्रेकआउट होने के बाद अगर नीचे की साइड गया था 22,800 जो है आपको ऊपर तो बेस्ट जो है रेजिस्टेंस है, और अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट अगर नीचे की साइड होता तो मैंने आपको बोला था 22,600 से नीचे आज मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो नीचे की साइड 22,600 था,
ऊपर की साइड 22,800 का लेवल जो है हमें लग रहा था। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना भैया, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, अब एक चीज और समझने की कोशिश, क्या यहाँ पर आपका क्लियर इसको देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, साथ में यहाँ पर ऊपर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है 22,800 पे, ठीक है। अब नए कॉन्टेक्ट भी 22,800 पे अच्छे खासे बने हुए हैं। अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि 22,800 जो है जब भी टूटेगा, है ना, ये लेवल जब भी टूटेगा तो उसके बाद हमें जो लेवल दिखेगा वो दिखेगा 23,000 का, ठीक है। लेकिन क्या वो अगले वीक दिखेगा, क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अभी ये क्या बना रहा है, एकदम क्लियर डबल टॉप जैसा जो है पैटर्न इसने बना दिया, डबल टॉप बना दिया बिल्कुल क्लियर। ये आपके सामने हैमर कैंडल भी बनी हुई है, और यहां से अगर ये नीचे आता है तो सबसे पहले तो इसकी नेकलाइन है वो है 22,600 की, यहां पर आके ये नेकलाइन पे आके थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, उसके बाद सपोर्ट के बाद थोड़ा परेशान होके फिर अगर वो नीचे आता है तो 22,550 का इसका जो है 550 तक का इसका टारगेट जो है हो सकता है। उसके बाद हम नई मार्केट को पूरी तरह से नई तरीके से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर ऊपर की बात करें कि यार मार्केट ऊपर जा सकती है क्या, देखो भाई चांसेस कम है, पैटर्न के हिसाब से चांसेस कम है। कोई न्यूज का फ्लो हो जाए तो बात अलग है, न्यूज का फ्लो होता है तो हम सीधा 22,800 के आसपास ओपन होंगे, और वहां से भी अभी जो है सेलिंग आने की संभावना है, क्योंकि क्या है ट्रिपल टॉप भी बना सकता है, यहां से ट्रिपल टॉप भी बनाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है हो रहा है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो टारगेट है वो ध्यान रखो 22,500 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज अभी जो है ये टूटने के आसार बहुत ज्यादा कम है। एक बार हम ऑप्शन सेलिंग पे, सॉरी ऑप्शन चेन पे भी क्या कर लेते हैं, निगाह एक बार मान लेते हैं और देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पे, है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन है ये आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी की जो कि 18 अप्रैल की है, उसकी ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने ओपन की है, और ये आपका टाइम है 3:30 10 अप्रैल को, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना है, 10 अप्रैल 9:27 दिखा रहा है, तो डोंट कंफ्यूज विद दिस टाइमिंग, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डेटा निकालने की कोशिश करूं तो उसके हिसाब से भी थोड़ा हमें पता लगेगा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से जो है सिखाना बिल्कुल अच्छे से समझाना शुरू कर दिया है। लेकिन कल अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे तो एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, कल मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि एक्सपायरी वाले दिन हम कैसे ऑप्शन चेन को देख के, है ना, स्पेशल वीडियो है एक्सपायरी वाले दिन स्पेशल हम कैसे ऑप्शन चेन को चेंज इन ओवाई देख के हम अपना जो डायरेक्शन है वो पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वाले वीडियो का जो टारगेट है वो मैं कम से कम 250 लाइक्स का कर रहा हूं। अगर मुझे 250 लाइक मिल गए, ठीक है, आप लोग देख लो भैया 250 लाइक मिल गए, 250 प्लस लाइक मिल गए तो वीडियो एक्सपायरी वाली आएगी, नहीं तो भैया ये प्रोग्राम मैं कैंसिल कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है सब मिलके एक्सपायरी वाली वीडियो चाहिए तो इस पर 250 लाइक जो है कर देना, तो फिर हम इसको क्या है आगे बढ़ेंगे, और फिर ये स्पेशल अनाउंसमेंट इसके अंदर मैं वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इस बात की पूरी आपको मैं बता सकता हूँ, है ना। यहां से अगर मैं देखूं तो ऑप्शन चेन के अंदर जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, ठीक है, अगर मैं टोटल देखूं कि हाँ सबसे ज्यादा टोटल कहां पर है तो आपको यहीं पे दिख रहे होंगे 67,000। अभी देखो हालांकि आज ही ओपन जो इसके अंदर जो है स्टार्ट हुआ है एक तरह से, लेकिन क्या है कि इधर देखो तो 21,800 तक, है ना, यहाँ पे देखो 89,000 बहुत दूर दूर भी अभी है, बिकॉज क्या है आज से ही इसके अंदर ज्यादातर कॉन्टेक्ट बने हैं, आज ही इसके अंदर 76,000 न्यू कॉन्टेक्ट बने हैं। तो ये थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी इसके अंदर से कोई कुछ भी निकाल पाना, लेकिन क्या है कि मोटा मोटा अंदाजा हम लेना चाहें तो मार्केट जो है 21,800 तक जाने के लिए, मतलब जो है पुट जो है सेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 21,800 के पुट सेल हो रहे हैं, तो मार्केट को जो है ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को नीचे जाते हुए देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मैं कॉल की साइड देखूं तो कॉल की साइड अगर कुछ आपको दिख रहा है तो कॉल की साइड आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख गया होगा, ये रहा, ठीक है, 1 लाख का 1,39,000। तो इसका मतलब क्या है हुआ, वो जो कॉल में है लोग तेजी जो है 23,200 तक ही देख पा रहे हैं, जबकि यहां पर ज्यादा ऑप्शन सेल है, यहां पर ज्यादा ऑप्शन सेल है, जिसमें से आज ही क्या है कुछ 19,000 जो है सेल हुए हैं। इधर देखो नए कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम सेल हुए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आज की डेट में नहीं हुए, यहाँ पर आज की डेट में ऑप्शन जो है सेल ज्यादा हुए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को जो है सेलर्स हैं वो थोड़ा सा अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो अभी ये जो कंडीशन है वो थोड़ी सी क्लियर जो है हमें 2-1 दिन जब मार्केट के अंदर बीत जाएंगे, फ्राइडे के बाद में ऑप्शन चेन के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो अभी हम कोई ऐसे कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मोटा मोटा कंक्लूजन यही है कि यहाँ पर जो है एक डबल टॉप जैसा
पैटर्न बन सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी आज की डेट में फंसा हुआ चल रहा था। जैसे कि यहाँ पे वो लोग यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहां से फिर ऊपर गया और टाइम पास करता हुआ, है ना, और यहीं पर आज इसने 49,000 के लेवल पर ही इसने पूरा दिन आज बिता दिया इस लेवल पर। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि ये क्या कर रहा है, ये बात करने की कोशिश कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है 49,000 के लेवल को कि भैया जाने दो ऊपर। दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत चल रही है, दोनों के बीच में जो इसके नेता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं बैठ के बात कर रहे हैं। तो यहां से जो है एक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर कि यार ये ऊपर की साइड जाए, लेकिन जो आपको यहां पर भी एक डबल टॉप जैसी फीलिंग आ रही होगी। देखो डबल टॉप जैसी फीलिंग मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो यहां से डबल टॉप, यहां पे इसका क्या हुआ नेकलाइन, ये आपका अगेन यहां पे एक हैमर पैटर्न, यहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, दिखा सकता है लगभग 48,500 का लेवल जो है नीचे की साइड आके दिखा सकता है। ठीक है, अगर कोई जैसे बोलते हैं कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई है ना और मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अदरवाइज जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक डबल टॉप जो है क्लियर बन रहा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डबल टॉप बनना है तो बनने दो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जाएगा इस बात की ध्यान रखो, हम लोग क्या है इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इंडेक्स तो भैया ऊपर ही जाता है, तो जल्दी ही हम इसको 50,000 पे जो है जाते हुए देखेंगे जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से। अब मैं कल जब आपके साथ बैठ के इसका वीकली एनालिसिस भी करने की कोशिश करूंगा, तो वो भी आप ध्यान रखना, वो भी आपको मिस नहीं करना कुछ भी हालत में। ठीक है, तो ये आपका क्या था बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। ऐसा कुछ खास इसने आज किया नहीं है, बिल्कुल ही सीमित दायरे के अंदर इसने काम किया था, है ना, और एक स्पाइक बस ऊपर का मारा फिर वापस वहीं नीचे आ गया, तो इसने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है आज जो इसके हम एनालिसिस करें। मैं वापस स्टॉक पे आ जाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है। ये आपके सामने पेट्रोनेट का स्टॉक, यहां पर क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आज हुआ है। यहां पर चेक कर लो आप, ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट जो है कंप्लीट हुआ है। ये आपका मंथली टाइम फ्रेम है, ध्यान रखना मंथली टाइम फ्रेम है ना, और ये पेट्रोनेट का चार्ट है। ठीक है, यहां पर देखो ये इसने पहले भी यहां पर आके फंसा था, ये आपका लेवल था 2019 के आसपास। तो 19 के बाद देखो 1 2 3 4 5 लगभग 4-5 साल हो गए, पूरे 5 साल को इसने अपना एक पूरा कप बना के, है ना, कप में ये हैंडल बनाया है, कप एंड हैंडल बना के अभी ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट दिया है तो यहां तक के टारगेट हम इसके अंदर बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन कोई देखो 100 पॉइंट के टारगेट है, ऑलमोस्ट यहां से 400 पॉइंट जाने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक छोटी बात नहीं है कि कल नहीं चला जाएगा। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है तो चांसेस हैं कि अपने आराम से ऊपर की साइड धीरे धीरे बढ़ेगा, नो डाउट। अब इतनी अच्छी रैली मार के आया है तो आप देख पा रहे हो बहुत आराम से ये ऊपर जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है। अब इधर की साइड भी देखो तो पहले भी इसने ट्राई किया था, यहां पर भी देखो एक रेजिस्टेंस है ना, इधर भी एक रेजिस्टेंस है जो कि हमने देखा था 2019 में चेक हुआ था, है ना, 2019 में ये क्या हुआ था, हमने ट्राई किया था लेकिन ये फेल हुआ था यहाँ पे भी। और अब जाके इतना टाइम बिताने के बाद जाके ये देखो जितना बड़ा ब्रेकआउट होता है ना उतना ज्यादा पावरफुल होता है। इस बात का ध्यान रखना, जितना टाइम इसने बिताया है नीचे उस ब्रेकआउट के बाद उतना ज्यादा ये पावरफुल है। तो अब देखो इसने लगभग 5 साल से ज्यादा बिताए हैं, तो यहां से निकला है तो ये थोड़ा सा रिटेस्ट हो सकता है कर दे, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और 400 प्लस के टारगेट जो है हम इसके अंदर देख सकते हैं बहुत जल्दी आने वाले लगभग 2 से 3 महीने के अंदर। देखो अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप सोचो कि यार कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आपको यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आपको जो भी बताया जा रहा है वो एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पस से बताया जा रहा है। आप अगर कोई भी ट्रेड लोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लोगे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेना, ठीक है। ये आपको डिस्क्लेमर में आपको क्लियर दे दूं भाई। उसके बाद देखो ये स्टॉक हमारे सामने क्लियर है। उसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसका वीकली एनालिसिस भी देखें, ठीक है, तो वीकली एनालिसिस पे भी इसने क्या करा, हल्का सा देखो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोन बनाऊं, यहां पर भी देखो इसने पहले एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये भी क्या है, यहां पे एक रेजिस्टेंस था, यहां एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया था इसने, यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट दिया था और रिटेस्ट देने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर था, कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है ये भी। तो ये बड़ा ब्रेकआउट जो है अब ये दे चुका है। अब यहां से लेट्स सी इसकी मूव जो है कैसी हो सकती है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, एक्सटेंडेड मूव थी, है ना,
समझना बात को। एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस करवा दूं आपको, यहाँ पे क्या था, एक एक्सटेंडेड मूव थी, एक्सटेंडेड मूव को यहाँ पर इसने कंप्लीट लोक लिया है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड मूव थी, एक्सटेंडेड मूव को यहाँ करेक्शन करके इसने एक तरह से रिटेस्ट दे चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसको ये रिटेस्ट देगा या नहीं देगा, इसकी कोई ज्यादा बड़ी मतलब इतना इससे एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है एक बार, इसलिए मैंने ये अच्छू दिखा दिया, ठीक है। आई होप आज का एनालिसिस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।